हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ द मेथड ऑफ यूपीएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं अलोन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको यूपीएससी के टाइम पे या फिर यूँ कहो यूपीएससी की जर्नी में जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यूपीएससी, तो उनको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, अलोन फील करते हैं। ठीक है, कि उनके साथ कोई है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके साथ आपका रीज़न होता है, आपके साथ आपकी पॉजिटिव वाइब्स होती है, आपके साथ आपके गुड इंटेंशन होते हैं। अब वो कैसे होते हैं तो मैं बताती हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं रीज़न। अगर आपका यूपीएससी को लेकर रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर यूँ कहो यूपीएससी की जर्नी में आपको कभी अलोन फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, वो रीज़न है जो आपको अकेला छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, और वो रीज़न आपका क्या होना चाहिए, वो कभी मनी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रीज़न मनी होगा ना, तो लिटरली आपसे यूपीएससी क्लियर भी हो जाएगा ना, तो भी आप कहीं भटक जाएंगे। भटक जाएंगे मतलब प्री क्लियर होगा, सी सेट क्लियर होगा, मेंस का जीएस क्लियर, ऑप्शनल नहीं क्लियर होगा। बैड इंटेंशन वालों का नहीं होगा, अगर वो मनी को लेके जा रहे हैं, लिटरली नहीं होगा। ठीक है, तो अपना रीज़न एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए और लोगों की हेल्प तक का रीज़न रखिए। ठीक है, कभी भी मनी, पावर, पोजीशन के लिए रीज़न मत रखिए। ठीक है, तो अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आपसे यूपीएससी की जर्नी में कभी भी आप यूपीएससी की जर्नी में तो अलोन फील करेंगे ही नहीं। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है स्ट्रेस, डिप्रेशन। बहुत से बच्चे यूपीएससी की जर्नी में स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत सारा पढ़ना है, और उसी के चक्कर में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। उसको कैसे दूर करते हैं? उसको दूर करने का सबसे बेस्ट आइडिया, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। सॉरी, स्पेलिंग गलत होगी, पी होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स से बात कीजिए। फैमिली में ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, वो सब आते हैं। पेरेंट्स आपके माँ बाप, इनसे बात कीजिए। ये हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। अगर इनसे बात करने के बाद भी आपको कभी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आता, तो लिटरली घर से बाहर निकलिए। 1 घंटे के लिए, एक वीक में एक बार निकलिए, 1 वीक में एक बार निकलिए, कभी भी निकलिए। ठीक, और लिटरली 1-2 घंटे निकलिए बाहर। और जो आपका रीज़न नहीं है कि इंडियंस की हेल्प करना, इंडियन सिटीज़न की हेल्प करना, या इंडिया के लिए कुछ करना, बाहर निकलिए, उन लोगों को देखिए जिनको आपकी हेल्प चाहिए, जिन लोगों की आप हेल्प करना चाहते हैं, जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है, उनको देखिए। जिस दिन आपने उनको देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझा, उस दिन आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। फिर चाहे आपको पूरी दुनिया का मटेरियल पढ़ना हो, पूरी दुनिया की जितनी भी बुक्स हो, 1000 बुक्स, आपको अगर वो भी पढ़नी होंगी ना, वो भी आपको एक बुक के बराबर लगे। क्यों? आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है आपको इंडियंस की हेल्प करनी है। आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कभी कुछ फील ही नहीं होगा स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसा। ठीक है, तो अगर आपको अपना स्ट्रेस, डिप्रेशन कम करना है, तो अपने रीज़न को बाहर तलाशिए जाके। उन लोगों को देखिए, जिस दिन आपने उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा, उस दिन आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन का, दैट्स इट। और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, वो तो अलग ही एनर्जी, जो एक होप मिलेगी, वो तो अलग ही लेवल की होगी। जब आपके अंदर का खून बर्न होगा ना कि हाँ, इनके लिए कुछ करना है, उस दिन देखना, अगर आपसे यूपीएससी नहीं होगा तो फिर किससे होगा, है ना। गुड इंटेंशन की बात करूँ, ये सबसे बेस्ट है। गुड इंटेंशन, गुड इंटेंशन वही हो गया कि आपको देश की सेवा करनी है, आपको लोगों के लिए कुछ करना है। ठीक है, अगर बात करें पीस चाहिए, कि प्रिपरेशन के टाइम पे आपको थोड़ा सा पीस नहीं होता है, अपने लिए भी टाइम निकालना, अगर वो चाहिए तो टेम्पल चाहिए। टेम्पल जाके उन लोगों को देखिए जो बाहर मंदिरों में बैठे होते हैं, उन लोगों की सेवा कीजिए। या बाहर निकल के
अगर आप टेम्पल नहीं जाते तो बाहर निकल के इंडियन सिटीजन जिनको खाना चाहिए रोटी कपड़ा, उनको रोटी कपड़ा दीजिए, उनको पानी दीजिए। उस चीज़ को करके आपको ना बहुत पीस मिलेगा, और ये पीस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके इंटेंशन गुड होंगे। जिनके इंटेंशन बैड होंगे, बैड इंटेंशन से मेरा मतलब है मनी पावर, दैट्स इट। अगर उनका इंटेंशन ये होगा तो लिटरली उन्हें कभी पीस मिलेगा ही नहीं, नेवर। आई थिंक उनसे क्या यूपीएससी भी क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ, रीज़न पॉजिटिव वाइब्स, चाहे वो फैमिली से बात करते हो, फ्रेंड से, लोगों की प्रॉब्लम समझ के होता हो, ठीक है, या फिर गुड इंटेंशन। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है ना, तो आपको कभी भी यूपीएससी जर्नी में, या फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में, या आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और अलोन फील होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान में रखिए और हमेशा यूपीएससी की तैयारी गुड इंटेंशन से कीजिए, और होप मत छोड़िए, क्योंकि फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्लियर होगा, ठीक है। लिटरली होप मत छोड़िए, और इतना अपने माइंड में रखिए कि अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। अपने माइंड में पूरे दिन में एटलीस्ट 4-5 बार तो अपने आप से बोलिए, जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, और नाइट में, जब भी आप सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, ठीक है, तो अपने आप से यही बोलना कि अगर मैं नहीं तो कौन। इट मीन्स अगर मेरे से यूपीएससी नहीं हुआ तो किससे होगा, ठीक है। यही उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।